ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधे भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। Three times Omkara together. Please repeat after me. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswati Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om
समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम्। सुस्वागतम। हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय की पढ़ाई कर रहे हैं और चलते चलते अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए हम आए हैं वर्स नंबर 63। प्लीज रिपीट 62 एंड 63। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि अर्जुन, जो मैं भी एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूं, ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहा हूं कि जो आत्म साक्षात्कारी है, पर ये मत भूलना कि अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में कैसे एक ऐसा मोड़ आता है कि जब वो किसी चीज से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है तो वो ऐसे स्तर पर गिर सकता है कि फिर वहां से उठना बड़ा कठिन हो सकता है। तो ये हम सबको ध्यान में रखना है कि जो साधक लोग हम हैं, तो उनके जीवन में कभी भी ऐसा मोड़ आ सकता है कि वो एण केण प्रकारेण कोई ऐसे जीवन का एक हादसा हो या कोई प्रसंग हो, उसको याद करके या उस प्रसंग के बहाव में आकर के ये जो भगवान कह रहे हैं, जिसको गुरुदेव कहते हैं लैडर ऑफ फॉल, तो ऐसा होना संभव है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो लोग साधना करते हैं उनको बहुत तत्पर रहना पड़ता है, उनको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है ताकि ये चीजों से वो दूर रहे। तो कौन सी चीजें बताई गई? तो पहली ही ब्रूडिंग ओवर ऑब्जेक्ट्स, ये सबसे बड़ी बात है। ब्रूडिंग ओवर ऑब्जेक्ट्स यानी कोई भी चीज, वस्तु हो या प्रसंग हो, उसके ऊपर बिना कारण सोचते बैठना, बिना कारण सोचते बैठना। और किसने क्या कहा, किसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा मेरे जिंदगी में क्यों हुआ, इसके ऊपर बहुत देर तक चर्चा करके और उसी पर अपना समय गंवाना, तो ये इसका मुख्य कारण है। तो अभी कहते हैं यहां कि जब किसी के मन में ऐसे विचार आ जाएं और वो विचार में अटक गया, तो
देखो, विचार में अटकना ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या होता है कि जब व्यक्ति सजग नहीं होता है तो उसको विचार सत्य लगता है। देखना, थोड़ा ध्यान देना यहां। जब व्यक्ति सजग नहीं होता है तो उसको विचार सत्य लगता है, और फिर वो जब विचार को सत्यत्व देता है तो फिर उस सत्यत्व से जुड़ करके फिर वो वैसा बन जाता है। तो इसलिए विचार को देख करके विवेक दृष्टि से कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। तो ऐसे भगवान ने कह करके अज्ञानी व्यक्ति के जीवन का सतत प्रवास वर्णन कर दिया है। और साधक के जीवन में कभी अगर ठहराव आ जाए और कभी अगर अशुद्धि आ जाए तो उनके जीवन में भी साधना की जो पूर्ति नहीं होती है तो भगवान उसको प्रणश्यति कहते हैं। यानी उस व्यक्ति का, उस साधक का वो समय बर्बाद हो गया। उस साधक की उतनी जो साधना कैपेसिटी है वो कम हो गई और उसका अहंकार बढ़ गया। तो जिसका अहंकार बढ़ जाता है एक्चुअली वो तो बहुत निम्न दर्जे में पहुंच जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसा हमारे जीवन में न हो, इसलिए हमने सतर्क रहना है। अभी भगवान फिर से आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि वो व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, जो स्थितप्रज्ञ है, वो कैसा है। अभी कहते हैं 64, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेष वियुक्तैस्तु यहां भगवान कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस वर्ष को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका कनेक्शन इस वर्ष से है। तानि सर्वाणि संयम्य, तानि सर्वाणि मीन्स इंद्रियाणि, संयम्य मीन्स कंट्रोल करके, युक्त आसीत मत्परः, जिसने पूरी तरह से अपने इस मन बुद्धि को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है, उसकी ही इंद्रिया वशे ही यस्य सर्वाणि, सब के सब उसकी वश में रहती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहां से हमको एक मैसेज भगवान ने दिया है कि कभी अगर हमारी साधना बहुत अच्छी हो तो किसी को बताना नहीं है। आपको पता है क्या, आज मैंने पूरा 1 घंटा मेडिटेशन किया, कितना अच्छा लगा। आज को पता है आज मैंने ना 5 माला ज्यादा किया। ये बताने की जरूरी नहीं है, ये तो अहंकार का एक बहाना हो गया कि ये हुआ वो हुआ वो हुआ बताने का। तो साधना कैसी होनी चाहिए? गुप्त होनी चाहिए। साधना कैसी होनी चाहिए? गुप्त। अपने गुरु को आपको जो बोलना है वो बोलो, लेकिन सारे लोगों को बयां करने की कोई जरूरी उसमें होती नहीं है। तो ये बात यहां से आती है कि ऐसा व्यक्ति जो है अभी उसकी इंद्रियां कैसी हो गई? सब वश में हो गई। तो बोलते हैं फिर क्या होता है? तो ऐसे कहते हैं विधेय आत्मा। इस व्यक्ति को विधेय आत्मा बोल दिया, यानी उसके मन को, इसका मन पूरी तरह से अपने ही कंट्रोल में है। फिर कहते हैं आत्मवश्य ही, और कैसा है? पूरी तरह से आत्मा में स्थित है। फिर बोलते हैं राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय ही, जो
इंद्रियों में या राग द्वेष जो होता है किसी भी वस्तु में, तो वो राग द्वेष चला जाने से इनकी इंद्रिया जो है, अभी इंद्रियों में किसी भी चीज के लिए कोई राग द्वेष रहा नहीं है। तो बोलते इसलिए अब इंद्रिया जिसमें राग द्वेष नहीं है, विषयान चरण, अगर वो विषयों के साथ है भी, चरण यानी साथ में होना, प्रसादम अधिगच्छति, फिर भी उसका मन बहुत ही शांत प्रशांत ऐसा रहता है। अभी ये हमने इसका पूरी तरह से वर्णन किया, अभी एक एक शब्द हम देखने वाले हैं। तो यहां बोलते हैं ये विधेय आत्मा कौन है? तो विधेय आत्मा है ना जिसका मन अपनी बुद्धि का आज्ञाकारी ऐसा है। इसको ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं विधेय आत्मा, जिसका मन अपनी बुद्धि की हर बात मानता है। तो अभी क्या होता क्या है हमारे जीवन में, हम सोचते एक है और मन करता दूसरी बात है। तो ऐसा इस स्थितप्रज्ञ के जीवन में होता नहीं। उसकी बुद्धि कैसी है? अभी देखो, जिसके बुद्धि में प्रज्ञा है, प्रज्ञा यानी जिस बुद्धि ने तत्व का संपूर्ण ग्रहण किया है, ऐसे बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। तो ऐसे बुद्धि का आज्ञाकारी जो है वो मन है, और ये है विधेय आत्मा। तो बोलते हैं ऐसा विधेय आत्मा, ये मन जो होता है, तो वो अपनी इंद्रियों को अपने साथ में रखता है, अपनी काबू में रखता है, क्योंकि इंद्रियों का राजा है मन। अभी शंकराचार्य जी कहते हैं कि कौन शत्रु और कौन मित्र, बहुत सुंदर बात कही है। तो कहते हैं के शत्रव संति, कौन शत्रु है? निज इंद्रियाणि, हमारे शत्रु दूसरे कोई नहीं है, अपनी इंद्रिया ही अपने शत्रु है। ये किसके लिए कहा गया? एक साधक के लिए। आम व्यक्ति की बात यहां नहीं चल रही है, साधक की बात चल रही है। तो साधक के जीवन में उसके शत्रु जो है वो अपनी इंद्रिया ही है। तो बोलते हैं मित्र कौन है? तानेव मित्राणि जीतानि तानि, तो ये सारी इंद्रिया जब जीत चुका है मन, तो ऐसा मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है। ऐसी बात उन्होंने कही। अभी कहते हैं कि ये जो राग है और द्वेष है, ये इंद्रियों का विषयों के साथ चरण होने के बाद भी उसका मन स्थिर यानी पूरी तरह से शांत कैसे रह सकता है? तो अभी यहां उदाहरण दिया है। उदाहरण ऐसा है, बोलते देखो सूर्य भगवान जो सब तरफ अपनी रोशनी फैलाते हैं, सूर्य भगवान सब तरफ अपनी रोशनी फैलाते हैं, उनकी किरणें सब वस्तुओं को छूती है, बट किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होती है। हाँ या ना? तो ध्यान देना। तो यहां स्थितप्रज्ञ की यह स्थिति है कि वो कहीं भी जाए, किसी भी वस्तु से वो छुए या किसी भी वस्तु को वो उपयोग में लाए, पर उस वस्तु में कभी उसका राग और कभी द्वेष होता ही नहीं। इसलिए उसका मन, उसकी इंद्रिया ये कैसे रहती है? उसकी इंद्रिया राग द्वेष से परे रहती है, यानी उसकी इंद्रिया कभी उसमें अटकती नहीं है, क्योंकि उसका कारण है उनमें से राग और द्वेष चला गया है। तो अटकने का कारण एक ही है, वह है इंद्रियों का राग और द्वेष। तो भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, जो हम आगे पढ़ेंगे, बट उसका मैंने आपको बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहता हूं। वो कहते हैं आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौंतेन दुष्पूरेण नलेन च। मनुष्य का सबसे बड़ा वैरी यह है काम, यानी सकाम वृत्ति, सबसे बड़ा वैरी। क्यों? बोले जब ये पूरी तरह से हमारे मन में आके बैठता है, तो ये ज्ञान को पूरी तरह से कवर कर लेता है और उसको हिलने तक नहीं देता है।
ऐसा ये काम वृत्ति का स्वभाव है। तो क्या हो जाता है फिर, हमारा विवेक भी पूरी तरह से वहां ढक जाता है। फिर कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। इस काम का सबसे बड़ा अधिष्ठान कौन सा है, इसको ध्यान देना, तो यह है इंद्रिय, मन और बुद्धि। अधिष्ठान यानी उसके रहने की जगह, उसके रहने की जगह इंद्रिय है, मन है और बुद्धि है। एतैर विमोह यत्तेषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। बोले जब मन मोह ग्रासित हो जाता है तो वो ज्ञान को जरा भी आगे बढ़ने नहीं देता है, उसको पूरी तरह से ग्रासित करके, उसको पूरी तरह से कवर करके वो अपने कामना को ही आगे बढ़ाते रहता है। इसलिए भगवान ने यहां कहा है कि कामी व्यक्ति कभी भी शांति नहीं पा सकता है। अभी आने वाले वर्सेस में भगवान कहने वाले हैं। तो अभी एक एक चीज हम देखने वाले हैं इसमें, कि पहली बात है अपेक्षा भाव रहित स्थिति, इसको कहते हैं प्रसन्नता। अपेक्षा ही नहीं है किस चीज से, कोई भी, तो आपका मन कैसे रहेगा, प्रसन्न। और ये प्रसन्नता जो है, भगवान कहते हैं ये ज्ञान का प्रसाद है। आपको ध्यान में आ गया अभी, इसको प्रसाद क्यों कहा, क्योंकि ये प्रसन्नता मिल नहीं सकती है अन्यथा कि जब आपके जीवन में ये निरपेक्ष भाव अगर नहीं आए तो। और जब भी आप निरपेक्ष भाव से कर्म करो तो आपका मन प्रसन्न रहता है, और ये प्रसन्नता ज्ञान का प्रसाद है। अभी ध्यान देना, प्रसन्नता ज्ञान का प्रसाद है। तो जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो हमेशा प्रसन्न ही रहता है, इसको ध्यान में रखना। प्रसन्न यानी हमेशा हंसते रहता है ऐसा नहीं है, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई बोलेगा देखो ये व्यक्ति प्रसन्न है, हंस नहीं रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके मन में प्रसन्न यानी विचलितता नहीं रहती है, उसका मन बहुत ही शांत रहता है। तो ये बात कही गई। अभी आगे कहते हैं रोग स्थिति जो होती है इस शरीर की, तो उसमें होता क्या है, तो बोलते हैं जो हमारी फाइटिंग स्पिरिट है, यानी हमारी जो अंदर की फाइटिंग स्पिरिट है, सोल्जर्स है, सेल्स है, एज अ सोल्जर्स वो कमजोर हो जाते हैं। और बाहर से जो एक इन्फेक्शन यानी जीवाणु आते हैं, कीटाणु आते हैं, उनके साथ उनकी जो फाइटिंग होती है, तब अगर कमजोरी अंदर है तो हम स्वास्थ्य को खो बैठते हैं। अभी ध्यान देना, भगवान बोलते हैं इंद्रिया और मन ये पवित्र है ही, बट जब इनका सामना इस पूरे सृष्टि के अनेकों चीजों से हुआ और बुद्धि में सही ज्ञान न होने के कारण ये कमजोर हो गई उन टेम्पटेशन के इस कंपैरिजन में, तो इसलिए उनमें ये राग और द्वेष आ गया। तो भगवान कहते हैं कि जीवन में स्वस्थता ही प्रसन्नता है और प्रसन्नता ही प्रसाद है। तो इसको ऐसे जोड़ना है। ऐसे जब भगवान ने ये अर्जुन को बताया कि प्रसन्न व्यक्ति का कार्य कैसे होगा, प्रसन्न व्यक्ति का कार्य प्रसन्नता से होगा। इसलिए मैं आपको कहते रहता हूं हमेशा कि लिव इन जॉय नॉट फॉर जॉय is the goal of everyone's life by studying Bhagavad Gita. ध्यान में आ गया? Live in joy, not for joy, is the goal of every one of us, and that's called as प्रसन्नता। तो प्रसन्नता में जीना और प्रसन्नता में कर्म करना, यह ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है।
भगवान कहते हैं कि ये जो प्रसाद जिसको मिल गया तो उसके जीवन में क्या होता है। बहुत सुंदर श्लोक है 65। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशुः बुद्धि पर्यवतिष्ठते। टुगेदर। प्रसाद कब मिलता है, ये प्रश्न है। तो जब हम पूजा करते हैं तो जो नैवेद्य होता है वो क्या पहले ही खा सकते पूजा से? नहीं, अभी वो प्रसाद नहीं बना है, अभी वो नैवेद्य है। अभी प्रसाद कब बना? अभी ध्यान देना कि प्रसाद जब बना जब हमने अपने तन मन धन से पूरी तरह से भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया। उसमें बुद्धि भी आ गई, उसमें मन भी आ गया, उसमें शरीर भी आ गया और ऐसा ही ये नैवेद्य भी आ गया। और ऐसा कर्म करके जो भगवान की हमने पूरी आराधना की और उस आराधना से भगवान के प्रसन्नता से जो पाया उसको मिलते प्रसाद। तो जब तक हमने अपने मन बुद्धि और शरीर को समर्पित नहीं किया, भगवान को हमारे मन में स्थापित नहीं किया, तब तक वो चीज नैवेद्य थी। जब हमने उस चीज को स्थापित कर दिया तब भगवान के सामने जब हमने उस नैवेद्य को रख दिया तभी वो नैवेद्य हमारा नहीं रहा, क्योंकि हमने भगवान को उसको अर्पण कर दिया। और अभी जब पूरी तरह से अर्पण कर दिया, ध्यान देना है, बहुत बड़ा श्लोक है। आप एक प्रश्न पूछ के देखो कि क्या हमने इस शरीर मन बुद्धि को अर्पण कर दिया? तो उत्तर आएगा पूरी तरह से नहीं, अभी कुछ बाकी है। इस बाकी के वजह से अप्रसन्नता बनी हुई है। होप जो साधक है उनको समझ में आ गया होगा कि जो अप्रसन्नता जितने भी परसेंट में है वो इसकी वजह से है कि अभी भी कुछ अंश में ये जो समर्पणम है वो बाकी है और इसकी वजह से पूरी प्रशांत अवस्था अभी इस मन को प्राप्त नहीं हुई है, उसका प्रसाद नहीं मिला है। तो भगवान कहते हैं प्रसाद क्या चीज है? तो बोलते प्रसादे यानी अंतःकरण का संपूर्ण शुद्धिकरण। अंतःकरण का संपूर्ण शुद्धिकरण ये प्रसाद है, ये प्रसाद है। क्यों? क्योंकि समर्पणम हम कर नहीं सकते, उसको होना होता है और इसके लिए भगवान की बड़ी कृपा होनी बड़ी होती है जरूर, और गुरु की बड़ी कृपा जरूर होती है कि समर्पणम करने के लिए भी वो शक्ति हम में आनी चाहिए समर्पण की। बहुत बड़ी बात है ये। तो बोलते हैं ये शक्ति जब मिलती है तब हमको पता चलता है कि ये शक्ति भगवान का आशीर्वाद है, तब समर्पण होता है। तो ऐसा प्रसाद, ऐसा शुद्ध अंतःकरण, अस्य सर्व दुखानाम, जीवन में जो भी दुख है इसको क्या करते हैं? हानि उपजायते, जो उस दुख से अभाव क्रिएट होता है उसको पूरी तरह से नाश कर देते हैं, पूरा के पूरा। कोई उसमें अभी दुख का भाव रहा नहीं है। और फिर क्या होता है? प्रसन्न चेतसः,
ऐसा मन इतना प्रसन्न रहता है, बुद्धि ही, इसकी बुद्धि आशु शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही पर्यवतिष्ठते, यानी परमात्मा से मिल जाती है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि ये प्रसाद है, ये प्रसाद है। दूसरी बार भगवान ने दोहराया। तो हमको शास्त्र कहते हैं कि देखो, ये जो आत्म साक्षात्कार जो है, ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, ये भगवान के आशीर्वाद से मिल सकता है हर किसी को। पर प्रयत्न उसके लिए जो है उसको हमको करने पड़ते हैं। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, पुरुषार्थ उसके लिए करना हमारे हाथ में है। तो कहते हैं कि ये पूरी तरह से कृपा पात्र है, यानी कृपा से वो मिलता है, न कि साधन साध्य है। तो कैसे है? साधना तो करनी ही है, बट साधना की अपनी लिमिटेशंस होती है। तो इसके लिए जब भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जब इस पूरे ब्रह्मांड में उस सत्य का आशीर्वाद मिलता है, तब हमारे सारे के सारे जो दुख है, जो अपवित्रता है, उसका पूरी तरह से ह्रास हो जाता है, उसका पूरी तरह से वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जब होता है तो भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई भी दुख नहीं रह सकता है, और वो बुद्धि परमात्मा से मिल जाती है। अभी इसमें थोड़े अच्छे अच्छे पॉइंट हम देखेंगे। अध्यात्म में सबसे बड़ा प्रसाद कौन सा है? तो बोलते इंद्रियों का पूरी तरह से दमन करते आना, यह भी एक बड़ा प्रसाद है आध्यात्मिक जीवन में एक साधक के लिए। फिर बोलते हैं कि अभी आप ध्यान देना कि जो भी चीज गिरती है तो वो धरती के पास ही आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि धरती में एक बहुत ऐसी अद्भुत शक्ति है, उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि कुछ भी ऊपर से गिरे वो धरती पर ही आकर के रुकता है। अभी हमको ध्यान देना है कि ये दुख हमारे मन में क्यों आता है। देखो, मैंने एक उदाहरण दिया आपको, कोई भी वस्तु जब गिरती है तो धरती पर गिरती है, तो दुख को हमारे पास आने का कोई कारण तो होना चाहिए कि नहीं? आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं? यस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे किसी भी चीज का कारण होता है, यानी विदाउट द कॉज देयर कैन नॉट बी एन इफेक्ट, ये सिंपल लॉ है ना? तो दुख अगर किसी के जीवन में आ रहा है तो इसका कारण होना जरूरी है कि नहीं? जैसे कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे मैंने डाल दी और वो धरती पर क्यों गिर रही? क्योंकि धरती में ये विशेष शक्ति है। इसका मतलब मन में जब दुख आता है, यानी विशेष चीज मन में वहां उपस्थित है कि जो अट्रैक्ट कर रही है इस दुख को। यस और नो? इसको ध्यान में रखना। तो वो क्या चीज है? दो चीज है, एक है दोष और एक है पाप। दुख जिसके मन में पूरी तरह से अट्रैक्ट होता है, तो वो सिर्फ दो चीजों की वजह से होता है। एक है दोष। दोष कौन से? तो सारे के सारे काम आदि दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और दूसरा है पाप, यानी जो चीज पानी है उस चीज को पाने के लिए अधर्म से हमने मार्ग निकाला। दूसरा है कि जो चीज पानी है और अधर्म धर्म से काम करना है, धर्म में त्रुटि रख के वो किया, तो ये दोनों चीजों से इस व्यक्ति को पाप मिला। तो ये पाप और दोष ये दुख के मेन कारण है। अभी ध्यान दीजिए, स्थितप्रज्ञ जो व्यक्ति है इसके जीवन से दोष चले गए। राग द्वेष वियुक्तस्तु
पूरी तरह से जो राग और द्वेष आदि है वो सारे के सारे चले गए हैं। फिर वहां बोला है, फिर उसका होता क्या है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। क्योंकि उसका कारण न होने के कारण वो आया भी तो उसका परिणाम होता नहीं, उसका परिणाम होता ही नहीं। तो ये बात हमको जान में आनी चाहिए कि परिणाम होने के लिए उसका कारण वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर बहुत ऊपर से एक पानी का छोटा सा बूंद गिरा, वो गिरा धरती पर, तो धरती पर वो एब्सॉर्ब हो गया, है या ना? क्यों? क्योंकि धरती में वो एब्सॉर्बिंग ऐसी कैपेसिटी है, धरती का गुण है। अभी यही एक बूंद कमल की पंखुड़ी पर गिरा, अभी अभी ध्यान में आ गया? दोनों तरफ एक ही पानी का बूंद गिरा, एक तरफ वो एब्सॉर्ब हो गया, लेकिन एक तरफ गिर कर भी वो एब्सॉर्ब नहीं हो गया, वो नीचे गिर गया। ऐसा है इस स्थितप्रज्ञ का मन कि उसके जीवन में प्रसंग तो आते हैं, बट ये पानी के जैसा एक पानी का बूंद कमल की पंखुड़ी पर पड़ता है, गिरता है, तो तब वो वहां रहता नहीं, वो नीचे चला जाता है, क्योंकि उसमें कमल की पंखुड़ी में ये गुण नहीं है कि वो उसको एब्सॉर्ब करे, ग्रहण करे। और वही धरती पर गिरने के बाद वो उसको एब्सॉर्ब करता है, ग्रहण करता है, क्योंकि वहां उसका कारण बना हुआ है। तो ये कारण ही चला गया है इस स्थितप्रज्ञ के मन और बुद्धि के इस पूरी तरह से अंदर से। कभी कहते हैं इसके वजह से ऐसा उसका जीवन प्रसन्न और प्रसाद से भरपूर है, दुख उसके जीवन में नहीं है। जब अभी देखना, एक मैं बात सोच रहा था कि जब तक हमको समाधान नहीं मिलता है तब तक हम रुकते नहीं, चलते जाते। तो मैं आपको मैं ऐसे सोच रहा था गुरुदेव के बारे में कि गुरुदेव गए, फिर उन्होंने स्वामी शिवानंद जी से दीक्षा ली, पर उनकी जो मन में एक जिज्ञासु वृत्ति थी, वो जिज्ञासु वृत्ति बढ़ने लगी, वो शांत नहीं हुई। तो उन्होंने फिर शिवानंद जी से पूछा कि देखिए इसका मैं क्या करूं? बोले मैं आपको उसका हल बताता हूं, आप जाओ तपोवन जी महाराज के पास। अभी देखो, वहां तपोवन जी महाराज के पास गए और रुक गए, अभी रुक गए। अभी क्यों? हो गया पूरा, अभी कहीं जाने की भटकन की कोई स्थिति ही नहीं रही। अभी आप ध्यान देना, ये मन जो है हमारा, इस मन को जब पूर्णता मिलेगी तब ही उसकी भटकन समाप्त हो जाएगी। तब तक इसकी भटकन समाप्त नहीं होगी, ये घूमते रहेगा। तो इसलिए इसकी शुद्धता होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, और उसके लिए निष्काम कर्म करना यह भी अनिवार्य है। तो ऐसे जब समझ में आता है कि प्रसाद कब हो सकता है, जब हमारे मन की भटकन पूरी हो जाती है और हम ऐसे तत्व से मिलते हैं कि जो पूर्ण है। तो ये स्थितप्रज्ञ का मन और बुद्धि उस पूर्णता से मिल गई, इसलिए उनको ये अनुभव हुआ।